नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाके में राहत टीमें पहुंचने की कोशिश में हैं, लेकिन कई जगहों पर तो हाईवे का बड़ा हिस्सा ही बह गया है। हमारे संवाददाता राजू राज और सुरेंद्र डसीला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आदमी है, इसमें आदमी है। अरे भाग 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 भाग। पूरी रोड धंस चुकी है और इस वक्त जहां पर मैं हूं यहां देखिए, यहां भी वही हाल है। पूरा हाईवे किस तरीके से धंसा हुआ है ये देखिए। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहां पहाड़ काटकर बीआरओ सड़क बना रहा है और यहां से ये तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन संदीप आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा हाईवे धंस चुका है, पूरी तरीके से हाईवे खत्म है। कितने प्रचंड वेग से बह रही है और जो भी उसके रास्ते में आया उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। पूरा रास्ता इन तस्वीरों में आप देखिए। मैं भटवाड़ी से आगे आया हूं और कई गांवों को का सफर तय करते हुए आगे पहुंचा हूं, लेकिन अब फिर यहां पर रास्ता रुक गया है। ये पूरा रास्ता धंस चुका है और ऐसे में यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से करीब 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके धराली पहुँचा जा सकता है, क्योंकि सड़क आप देखिए, पूरा जो हाईवे था वो नीचे जा चुका है। हम जहाँ खड़े हैं वो लगातार धंस रहा है, ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। जेसीबी मशीन काट कर रास्ता बना रही है और इसमें लगभग 1 दिन का वक्त लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा वहाँ तक पहुँचना जहाँ प्राकृतिक आपदा आई है। इसीलिए प्रशासन की टीमें यहाँ से पैदल गई है। आप देखिए नदी का बहाव क्या रहा होगा। नदी आपको आज भागीरथी वहाँ दिख रही है, नदी का कटान यहाँ तक हुआ है। इसका मतलब ये है कि नदी ने नीचे से काफ़ी हिस्से को काट डाला है। ये पोर्शन है। पटवारी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए। कल रात में यहाँ पर ये सड़क धंस चुकी है और ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, यानी रेस्क्यू टीम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती है और इसी रास्ते से आप धराली पहुँच सकते हैं। लेकिन रास्ते में ही जगह जगह पर ऐसे ही आपको सड़क धंसने की तस्वीरें देखने को मिल रही है और ये सड़क रात में 8 बजे के करीब धंस गई है। पूरा रोड यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, इसलिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के बाद आगे का रास्ता कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भटवारी में ये सड़क यहाँ पर धंस गई है और यहाँ पर भी देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी ये पूरा सड़क, यहाँ पर रोड नीचे धंसता जा रहा है और यहाँ से कुछ देर पहले इस जगह पर भूस्खलन हुआ है। अरे भाग भाग। कल रात में भी आगे का रास्ता पर 8 बजे करीब वहाँ पर धंस गया था, उसका ये पूरा रास्ता धंस चुका है। जी जी, आगे भी रास्ता धंस रखा है। वो वहाँ पे पहले धसाव था तो गाड़ियाँ चल रही थी, फिर रात को वहाँ पे भी बंद हो गए। पर आगे अभी मशीन लग रखी है। आगे क्या स्थिति है? आगे भी रोड बंद है, पर मशीन लग रखी है वहाँ पे। रोड बंद है। आप लोग बताइए कि यहाँ पर सड़क यहाँ पर धंस चुकी है और आगे का रास्ता बंद है, तो क्या और रास्ता हो सकता है धराली पहुँचने का? जी, यहाँ पे एक रास्ता है ऊपर से शायद। हाँ। रास्ता है, यहाँ से हमको पीछे निकलना पड़ेगा ना उसके लिए, और 1 किलोमीटर से आगे 1 घंटा लगेगा वहाँ से। लेकिन ये जो रोड के हालात है, ये तो बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सेना के जवान या एनडीआरएफ कैसे हेल्प करेगी जो पीड़ित लोग हैं। अच्छा, कितने लोगों की गायब होने की खबर आप लोग तक पहुँच पाई? सर, कल तक तो हम सुन रहे, कल से मैं सुन रहा हूँ कि 60 से 70 लोग जो है जिनका अभी कोई लापता है, उनका कोई पता नहीं है। और आइए हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के किन इलाकों में बादल फटते हैं। उत्तरकाशी, केदारनाथ, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चंपावत के इलाकों में बादल फटने की घटनाएं देखी जाती हैं और आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है।
उत्तरकाशी के धराली में हुए महाविनाश की वजहों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। धराली की तबाही की वजह बादल फटना बताई जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट का कुछ और ही मानना है। धराली की बर्बादी और उसके उजड़ने की वजहों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और अब एक थ्योरी ग्लेशियर को लेकर भी सामने आ रही है। ऊपर से आता सैलाब और तबाही का ऐसा मंजर जो लोगों ने सालों साल कभी नहीं देखा। पहाड़ों में ऐसी सुनामी आई कि अपने साथ पूरे गांव बहा ले गई और चपेट में कई जिंदगानियां भी आ गईं। भागीरथी नदी के किनारे बना धराली गांव, जो कि कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज पूरी तरह मलबे के नीचे दब चुका है। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उत्तरकाशी के धराली में हुए इस महाविनाश की असली वजह क्या है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपदा बादल फटने से हुई है। हालांकि आईएमडी इसकी असली वजह बादल फटने को नहीं मान रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक बादल फटने के लिए एक निश्चित बारिश का होना जरूरी है, जो कि दिख नहीं रहा। धराली में आई इस आपदा को लेकर अभी तक जो थ्योरी सामने आई है, उसमें से एक के मुताबिक दरअसल ये तबाही बादल फटने से नहीं बल्कि ग्लेशियर टूटने की वजह से हुई है। और ये ग्लेशियर धराली से 7 किलोमीटर ऊपर टूटा, जो कि समुद्र तल से करीब 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था और इस मलबे की मोटाई 300 मीटर थी। जियोलॉजिस्ट इमरान खान ने इसके लिए सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसके साथ वो इस थ्योरी को ही सही मान रहे हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, वो लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, लैंडस्लाइड ने किसी उसको डैम कर रखा हो, वो क्लाउड बस्ट की जैसे लोग अक्सर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, या वो ग्लेशियर टूटने की, ग्लेशियर ऊपर हैं। तो ये कई सारी संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग सब बात कर रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि शायद कोई डेटा आए, या शायद हम लोगों की टीम कभी, जब अभी तो आपको मालूम है वहाँ की स्थिति, तो कुछ वो जब उस समय पे हम लोग कुछ बता सकते हैं, उसके पहले तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है कि हादसे की वजह क्या मानी जा रही है कि धराली के खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ों के बीच नमी लिए बादलों को बाहर निकलने की जगह नहीं मिली और इसी वजह से बादल फटा और इतना बड़ा सैलाब आया। दरअसल धराली की पहाड़ियां सीधी खड़ी हैं और बहुत ऊंची भी हैं, जिनके बीच बादल ठहर जाते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं सैटेलाइट माध्यम से, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्लाउड का कवर बना हुआ दिख रहा है। ये स्थिति कल से थोड़ी सी भिन्न है। कल जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटेंस और डेंस क्लाउड्स जो है वो बने हुए थे उत्तराखंड के ऊपर। आज जो इनका मूवमेंट थोड़ा सा ईस्टवर्ड और थोड़ा साउथवर्ड हुआ है। इसके साथ साथ में जब ये इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो उस क्षेत्र में हो सकती है। और जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी जो चोटियाँ होती हैं, वहाँ पर इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी जब भी होती है तो उसकी वजह से जो रेनफॉल का अमाउंट है, इंटेंसिटी है, वो और ज़्यादा होने की संभावना रहती है। धराली में हुए इस महाविनाश का पर विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। धराली में मची तबाही के लिए अलग अलग कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कुदरत की बेपनाह खूबसूरत देन धराली अब बर्बाद हो चुकी है। धराली में हर तरफ तबाही का मंजर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबे में जिंदगी खोजने की जंग लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धराली में बादलों को चीरकर जो सैलाबी तबाही सबको बहा ले गई, उसकी तस्वीरों ने सबको सन्न कर दिया। त्रासदी से पहले सैलाबी प्रहार की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सुनाई दी वो सीटियां जिन्होंने आपदा से अनजान लोगों को सावधान किया, सतर्क किया। आखिर क्या है इन सीटियों का आपदा से संबंध और क्यों ये संकट की घड़ी में ये सीटियां हैं सबसे भरोसेमंद? देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। धराली त्रासदी की गवाह इन तस्वीरों में चीख पुकार के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी, वो थी लोगों की तेज आवाज वाली सीटी। यहाँ कोई त्रासदी से बचाने के लिए चिल्लाकर चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं ऐसा लग रहा है जैसे भारी संख्या में खड़े लोग एक साथ ताल से ताल मिलाकर सीटी बजा रहे हैं। सैलाबी शोर के बीच जान बचाने की सबसे पहली कोशिश शायद इन सीटियों ने ही की।
यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ सैकड़ों सीटियां सुनाई दे रही हैं और ये प्रयास सिर्फ इसलिए है कि सीटी की आवाज इतनी तेज हो जाए कि नीचे आपदा के खतरे से अनजान लोग सतर्क हो जाएं। लैंडस्लाइड की तीव्र रफ्तार और कान फोड़ू शोर के आगे लोगों की आवाजें दम तोड़ रही थी। ऐसे में धराली के लोगों को बचाने और उन तक खतरे का संदेश पहुंचाने का सबसे सही तरीका शायद लोगों को यही सूझा, तभी तो एक साथ सैकड़ों सीटियां बजाई जाने लगी। आपदा रोशनी की रफ्तार से भी तेज, बहुत तेज थी। ऐसे में ऊंचे स्थानों पर मौजूद लोगों ने आपदा का अलर्ट भेजने के लिए उस सबसे प्रभावशाली तरीके को आजमाया। जो पहाड़ों पर सदियों से लोगों को सतर्क करने में सफल रहा है। दरअसल पहाड़ों पर सीटी ही सायरन का काम करती है। किसी खतरे से अलर्ट करने के लिए सीटी बजाना पहाड़ों में पारंपरिक तरीका है, क्योंकि सीटी बजाने के वक्त जो साउंड निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे तेज होती है, जो हवा से भी तेज पूरे इलाके में फैल जाती है। पानी, पेड़ और पक्षियों के शोर के बीच सीटी की आवाज अलर्ट करने का सबसे सही और सटीक तरीका है। पहाड़ों पर सीटी के पैटर्न से भी लोग अलग अलग खतरों से एक दूसरे को सचेत करते हैं। आपदा के दौरान तकनीकी सुविधाओं के अभाव में सीटी सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। यही वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीटी का प्रयोग सबसे भरोसेमंद माना गया है। तभी तो धराली में आपदा की रफ्तार देखकर लोगों ने सीटी बजाकर सावधान करने का काम किया। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि सैलाबी शोर में वो सीटी लोगों को सुनाई दी होगी या नहीं। पर आपदा से पहले खतरे की रफ्तार को देख चुके लोगों के हाथ में जो कुछ भी था वो उन्होंने किया, क्योंकि त्रासदी के आगे आखिर किसका बस चलता है। और रुक रहे हैं आप छोटे से ब्रेक के लिए।